समूह साथ संगत जी, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की साखी सतगुरु पर अटल विश्वास के ऊपर बताई गई है। अगर आप इस साखी को शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपको ज़रूर इसमें से गुरु की मेहर के राज के बारे में पता चलेगा। साथ संगत जी, जैसे हमें जब गुरु से नामदान की बख्शिश हो जाती है, उसी दिन से गुरु जी हमारे निजी फैसलों में आकर कैसे सहाय होते हैं, हमारे अंग संग कैसे रहते हैं, इस रूहानी भरी साखी में आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा। साथ संगत जी, आज की साखी खन्ना में रहने वाले सत्संगी परिवार की साखी है। इस परिवार पर सतगुरु की इतनी दया मेहर होती है कि इस परिवार के सभी सदस्यों को नामदान की बख्शीश हुई होती है। जब भी सेवा का मौका मिलता है तो ये परिवार सेवा का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता, चाहे वो सेवा तन की हो या धन की हो। डेरे में अक्सर इनके परिवार की मिसाल दी जाती है। तो साथ संगत जी, इस परिवार के सत्संगी बीवी की एक सहेली जलंधर में रहती है। उसने कुछ दिनों पहले अपना बेटा विदेश भेजा होता है। जब सत्संगी बीवी की सहेली ये बात उसको बताती है तो सत्संगी बीवी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसके भी मन में आता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, क्यों ना मैं उसको विदेश भेजूं। जब कुछ दिनों के बाद वह अम्बेसी में अपने बच्चे का वीज़ा अप्लाई करती है अपने बेटे का, तो वीज़ा में कुछ महीनों बाद रिफ्यूज़ल लगकर आ जाती है। ये देख उसका दिल बहुत मायूस होता है। वह बाबा जी को बोलना शुरू कर देती है कि बाबा जी, हम आपसे इतना प्यार करते हैं तो आप मेरा एक काम नहीं बना रहे। अब इसके पीछे कौन सा गहरा राज है, आपको आगे सुनने को ज़रूर मिलेगा। फिर से कुछ महीनों बाद वो हिम्मत नहीं छोड़ती और अपने बेटे का वीज़ा फिर से अप्लाई करती है। फिर से कुछ दिनों बाद रिफ्यूज़ल लगकर आ जाती है। अब जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वह ये बात अपने पति से भी करती है कि बाबा जी, हमारी तरफ क्यों नहीं दया मेहर कर रहे, हमने तो कभी एक भी नागा नहीं डाला। अब हम इंसान हैं तो हमें अपना कैसे पूरा करना है ये हमें पता है। हम कैसे अपने गुरु को एहसान जताने शुरू कर देते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कोई राज है। क्योंकि जब से हमने अपने गुरु का हाथ थाम लिया होता है, हम बेशक कहीं डगमगा कर हाथ छोड़ दें, पर सतगुरु कभी भी हमारा हाथ छोड़ते नहीं हैं। तो उसका पति सत्संगी बीवी का उसके बहुत समझाता है कि क्या पता इसके पीछे गुरु जी की कोई मेहर हो, तो वह नहीं मानती, क्योंकि वो माँ है और माँओं को अपने बच्चे का दर्द और तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है। पर माँ से भी ज़्यादा तकलीफ़ तो हमारे सतगुरु जी बेहतर जानते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी सहेली अपने सत्संगी बीवी के घर आती है। वो अपने सत्संगी बीवी को कहती है कि बहन, मैं अब अकेली रह गई हूँ, तू भी मुझे ब्यास लेके जाया कर। जब उसकी सहेली उससे बातें करती है तो सत्संगी बीवी का ख्याल कहीं और ही खोया होता है। तो वह पूछती है कि क्या तुझे कोई परेशानी है। तो सत्संगी बीवी पहले तो बताती नहीं, फिर उसको कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा तेरे बेटे की तरफ विदेश जाए और उसका सपना भी है, पर बहन मैंने 2 बार ट्राई कर लिया है, कोशिश कर ली है, पर दोनों बार रिफ्यूज़ल लगकर आ गई है। अब तीसरी बार तो मुझे डर लग रहा है और मेरे पति भी कह रहे हैं कि छोड़ दे, इसमें गुरु जी की कोई दया मेहर है। तो उसकी सहेली कहती है कि मैं तेरे को बताती हूँ, मेरे पास एक पंडित जी का नंबर है, क्यों ना हम उस पंडित के पास जाएं और तेरे बेटे की जन्मपत्री दिखाएं। तो पहले तो सत्संगी भी मना कर देती है, ना भाई ना, मुझे अपने सतगुरु पर अटल विश्वास है और मुझे वैसे भी इन अडंबरों में नहीं पड़ना। तो उसकी सहेली कहती है कि जब तुझे पंडित कोई उपाय करने को बोलेगा तो तू मत करना, पर तू एक बार जन्मपत्री तो दिखा।
पर सत्संगी बीवी नहीं मानती। पर जब उसकी सहेली चली जाती है, उसे रात भर वही बातें दिमाग में आती हैं, क्यों ना मैं एक बार जन्मपत्री दिखाऊं। पर फिर दूसरा ख्याल आता है, सतगुरु पर पक्का विश्वास है मुझे। वो रात भर नहीं सोती। कुछ दिनों बाद उसकी सहेली फिर उससे मिलने आती है। फिर उसके बार बार कहने पर सत्संगी बीवी अपने बेटे की जन्मपत्री लेकर उस पंडित के पास चली जाती है। जब पंडित जी उस जन्मपत्री को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि तू जिस सतगुरु को मानती है, उस सतगुरु की बहुत दया मेहर है। वो कहती हैं, हाँ पंडित जी, दया मेहर तो बहुत है। फिर पंडित जी कहते हैं कि तेरा बेटे की जो ग्रह चाल चल रहे हैं, उसमें तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो नशे की संगत कर सकता है, वो गलत दोस्तों की संगत कर सकता है, वो क्या पता विदेश जाए और वहाँ से वापस ना आए। ऐसे भी ग्रह चाल तेरे बच्चे की जन्मपत्री पर चल रहे हैं। तो अपने सतगुरु का बहाना मान, उन्होंने किसी वजह से ये काम नहीं कर रहे। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। जब वह ये बात एहसास होता है सत्संगी बीवी को, तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर अपनी सहेली से कहती है कि मैं इतनी नादान हूँ, मैंने पता नहीं जाने अनजाने में गुरु बाबा जी को क्या क्या बोल दिया। पर असल नतीजा तो ये है कि जो पंडित जी मेरे सतगुरु को जानते भी नहीं हैं, उन्होंने जैसे जन्मपत्री देखी तो मुझे मेरे बेटे के ग्रह चालों के बारे में बता दिया, जो कि सतगुरु जी जाने जान हैं। वो इसीलिए मेरे बेटे को विदेश यात्रा नहीं करने दे रहे, और मैं बैठी अनजान सोच ही नहीं पा रही हूँ। तो वह सतगुरु जी से वहीं बैठकर माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और रोती रोती घर आ जाती है। फिर वह विदेश यात्रा का सपना अपने मन से निकाल देती है और अपने बेटे को भी समझाती है कि जब सतगुरु जी ने चाहा तेरा वीज़ा लगकर ज़रूर आएगा, तब तक बेटा तो यहाँ पे मेहनत कर। तो साथ संगत जी, आपने इस साखी में ये सुना कि वह परिवार पर सतगुरु की कितनी दया मेहर है कि सत्संगी बीवी का भी मन पहले तो डगमगा गया, पर फिर उसे एहसास हुआ। तो साथ संगत जी, जब हमें नामदान की बख्शीश हो जाती है, तब हमें अड़चनें अपने कामों में बहुत मिलेंगी, क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं जो गुरु के रास्ते में चलता है उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सतगुरु जी हमारे अगले पिछले जन्मों का कर्मों का भार यहीं पर काटना शुरू कर देते हैं, ताकि अगले जन्म में हमें दोबारा से इंसान जोनी में या किसी भी जोनी में जन्म ना लेना पड़े। फ़र्क इतना है कि हम तब ये बात समझते नहीं हैं। हम नामदान लेकर भी गैर सत्संगियों की तरह अपना मन भटका लेते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारे काम में विलम्ब हो रहा है तो आंखें बंद कर हाथ जोड़ सतगुरु का शुक्रिया 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 करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे नतीजे का बेहतर रिज़ल्ट वह जानते हैं। जब हमारा काम नहीं बन रहा होता तब हम इधर उधर देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं से अपना काम बनवा लें, पर अगर वो काम हमारे कर्मों के लिए सहायक नहीं है तो वो कभी भी नहीं बन सकता। और हमारे बाबा जी भी यही फरमाते हैं, जो किस्मत में लिखा है वो ज़रूर मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं लिखा, कितनी भी दौलत उड़ा लो, वो आपकी किस्मत के लिए नहीं है। तो साथ संगत जी, अगर हमें नामदान की बख्शीश हुई है तो हमें आज से ही इधर उधर भटकना बंद कर देना चाहिए। हमें सुख मिल रहे हैं तो भी शुक्र करें, और अगर हमें दुख मिल रहे हैं तो इससे बड़ी रहमत और कोई नहीं है, क्योंकि उस समय हमें सतगुरु ही नज़र आते हैं हर तरफ। तो हमें सतगुरु जी का शुक्र करना चाहिए। सेवा भजन सिमरन पूरे तन मन से करना चाहिए।
जब हम उसका बहाना मान लेते हैं तो सतगुरु जी को भी पता है कि अगर मेरा बच्चा मेरे पे विश्वास करके इन परिस्थितियों से निकल रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है। तो समूह साथ संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें जी। समूह साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।